जापान में सम्राट और प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भगवत गीता देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश में उनके सेक्युलर दोस्तों को इससे तकलीफ हो सकती है। वाकई ऐसा ही हुआ। कई नेताओं ने मोदी के इस बेमिसाल उपहार में धर्मनिरपेक्षता की कमी खोज निकाली। सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है? गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर, उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंदेशा था या जानबूझकर उन्होंने ऐसा बयान दिया, कहना मुश्किल है। लेकिन भारत में भागवत गीता पर वैचारिक महाभारत छिड़ गया है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के प्रधानमंत्री के हाथों से उपहार स्वरूप गीता दिए जाने के बाद भारत में ज्ञान की गंगा बहने लगी। सबसे पहले कांग्रेस ने ज्ञान दिया और दर्शन भी समझाया। फिर जेडीयू की बारी आई। शरद यादव ने कहा, गीता तो ठीक है, लेकिन विदेश में देश की बातें खोलना ठीक नहीं है। बात जो है वो अपने घर की जो है वो बाहर किसी देश में कहना ठीक नहीं है। हम इस देश के भीतर हमारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। उन डिफरेंसेस के बारे में विदेश में जाकर बोलना मैं उसको उचित नहीं मानता। समाजवादी पार्टी ने कहा, गीता दे दी, बड़ा अच्छा लगा, ताजमहल भी दे देते तो बेहतर होता। वामपंथी नेता बोले, गीता के साथ 2-3 और धार्मिक ग्रंथ बांट आते तो भारत जैसे विपुल देश की सच्ची अगुवाई होती। बीजेपी बोली, जिन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं है वही गीता को दिए जाने पर सवाल उठा सकते हैं। 1-2 आवाजें ऐसी भी सुनी गईं कि उन्हें तो भारत का प्रधानमंत्री होने के नाते संविधान देना था। नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री और सम्राट को भागवत गीता देकर कोई गुनाह नहीं किया। गांधी कहते थे कि जब भी उन्हें राह नहीं दिखती वो गीता उठा लेते हैं। मोदी ने गीता उठा ली तो अर्थ बदल गया। आज तक ब्यूरो।